अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एट्थ उर्दू ग्रामर। और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट उर्दू का जो क्लास एट्थ का ग्रामर है वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो क्लास नाइन्थ में भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पहुंचे और सब इससे फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे बच्चों, आजकल जो न्यू मॉडल पेपर्स जो आपके डिज़ाइन किए गए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ग्रामर जो है वो सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग यही है जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि मॉडल पेपर भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आप तक पहुंचे तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। उर्दू सर्फ नहू में अगर हम बात करें तो उर्दू में ग्रामर को सर्फ नहू कहते हैं। और इसके असूलों को कवाइद कहते हैं, रूल्स। इन कवाइद को तीन हिस्सों में बेसिकली तकसीम किया गया है। इल्म हिजा, इसके तहत हरफों का मुतल्ला किया जाता है। इल्म हर्फ जो होता है इसमें लफ्जों का मुताला किया जाता है। और इल्म नहू है जो कि जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है और जुमलों से ताल्लुक रखता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है आपसे पूछा गया है आपके सिलेबस में, मुहावरात और उनका जुमलों में इस्तेमाल। कुछ मुहावरात हमने लिखे हुए हैं, जैसे पहला है जलते पर तेल छिड़कना, जकड़े को को और ज्यादा भड़काना। जो ऑलरेडी झगड़ा हो चुका है उसको और भगाना। जलती पर तेल छिड़कना अक्लमंदी नहीं है। आगे दौड़ पीछे छोड़, एक काम अधूरा छोड़कर दूसरा शुरू करना। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला मामला अपना कर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तीसरा है आंख से ओझल, दिल से ओझल। नजरों से दूर रहने वाले दिलो दिमाग से भी दूर हो जाते हैं। इस तरह से इसका जो जुमला है वो भी दिया हुआ है। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, इश्तियाक माँ बाप की आंख का तारा है। आप आपे से बाहर होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, आरजू हाक में मिल जाना, नाकाम हो जाना, आस्तीन का सांप होना, छुपा हुआ दुश्मन होना, आठ आठ आंसू रोना, जोरो कतार रोना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलते ही दूसरी में गिरफ्तार हो जाना, हर्फ आना, बेइज्जत हो जाना। ठीक है। तो ये जो है बहुत सारे मुहावरात हैं जो हमने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। और ये वीडियो हम ऑलरेडी आपको ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कर देंगे तो आप वहां से जाकर ये सारे जो हैं मुहावरात जो हैं ये आप पढ़ सकते हैं और इनको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपसे पूछा गया है वो है तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस बेसिकली क्या होता है? मुज़क्कर मस्कुलाइन के लिए इस्तेमाल होता है, नर के लिए इस्तेमाल होने वाला इस्म। और मोनस फेमिनाइन मादा के लिए इस्तेमाल होने वाला इस्म है। तज़कीर व तानीस मुज़क्कर व मोनस की डेफिनेटली दो किस्में हैं। हकीकी तज़कीर तानीस यानी जानदार अशिया की तज़कीर तानीस, और गैर हकीकी तज़कीर तानीस यानी कि बेजान चीज़ों की तज़कीर व तानीस, यानी कि मोनस और मुज़क्कर। जैसे हकीकी तज़कीर तानीस बाप माँ अबू अम्मी वालिद वालिदा बाई बहन मियाँ बीवी मुर्गा मुर्गी मर्द औरत चिच्चा चिच्ची बादशाह बेगम ब्राह्मण ब्राह्मणी बेल गाय बुलबुल बुलबुल। ये देखो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो दोनों में, मर्द और नर में एक ही इस्तेमाल होते हैं। मेंढा भेड़, हिरन हिरनी, बिछड़ा बिछड़ी, लोहार लोहारन, बकरा बकरी, बंदा बंदी, लंगड़ा लंगड़ी, अंधा अंधी। तो ये इस तरह के कुछ अल्फाज हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आप इसको पीडीएफ में आराम से जाकर देख सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो तो चीजों को हम बहुत सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से और भी मुजक्कर मोनस दिए हुए हैं। न्याजमंद को न्याजमंदा, कवा कवा। कवा का जो मोनस भी है ना उसको भी कवा ही कहा जाता है। मुगल मुगलानी, नवाब नवाबन, दोबी दोबन, फरिंगी फरिंगन, कश्मीरी कश्मीरन, दर्जी दर्जन। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो कि मुजक्कर और मोनस में इस्तेमाल होते हैं। गैर हकीकी या बेजान तज़किर व तानीस में अगर कुछ पूछा जाए, हवा, हवा चली, इस तरह से इस्तेमाल। चली से वाजिया है कि हवा मोनस है, हवा चली। पानी, पानी ठंडा है, तो ठंडा से वाजिया है कि पानी मुजक्कर है। दही खट्टा है,
खट्टा से वाजिया है कि दही मुजक्कर है। कुछ से आपसे वर्ड्स पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास बेजान अशिया की तज़किर व तासीन का आसान और बेहतरीन तरीका यह है कि जिस लफ्ज़ के बारे में जानना हो ये मुज़क्कर है या मोनस है, उस लफ्ज़ को पहले जुमले में इस्तेमाल कीजिए, ताहम ख्याल रहे कि जुमला ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त हो। अगर जुमले का फ़ाइल या इसमें सिफत मुज़क्कर होगा तो जुमले में इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़ भी मुज़क्कर होगा। अगर फ़ैल या इसमें सिफत मोनस है तो लफ्ज़ भी मोनस के तौर पर इस्तेमाल होगा। उसकी कुछ एग्जाम्पल, जैसे सुबह, सुबह हुई, हम नहीं कहते हैं सुबह हुआ। ठीक है। हुई से वाजिया है कि सुबह जो है वो आपकी मोनस है। दिन बीता, बीता से वाजिया है कि दिन मुजक्कर है। रात डली, डली से वाजिया है कि रात मोनस है। गी, इस तरह से अल्फाज और उनमें जुमले इस्तेमाल जो हैं वो किए गए हैं। उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल जो आपके इंग्लिश में आते हैं, एक शख्स के लिए वाहिद का इस्तेमाल, और बहुत सारे या दो से ज्यादा अशिया जमा के ज़मरे में आती हैं और उन्हें जमा कहा जाता है। लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, कुत्ता, कुत्ते, चमचा, चमची, चमचे, कमरा, कमरे, जवाब, जवाबात, हाल, हालात, वक्त, औकात, ख्याल, ख्यालात, और ये सारी चीजें। तो ये हमने कुछ और भी लिख रखे हैं, तो ये आपके वाहिद जमा में आते हैं, तो इनको देख लेना। इसी में से जो है आपके वर्ड्स जो हैं वो जनरली तौर पे पूछे जाते हैं। नोट, कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं जो मानू के लिहाज से गर वो या जमात की हालत में होते हैं, लेकिन वो अक्सर वाहिद ही इस्तेमाल होते हैं। मसलन फौज, ठीक है, जमात, महफिल, पत्थर, लकड़ी, ये सारी चीजें जो हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सोना, चांदी, लोहा, कोयला, तेल, हाकी वगैरह, ये भी वाहिद का सिगा में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आते हैं एंटोनिम्स, यानी कि मुतजाद अल्फाज, जिद लिखना। जो अल्फाज एक दूसरे की जिद हूं या एक दूसरे के उलट या बरक्स हूं, उन्हें मुतजाद अल्फाज कहा जाता है। मुतजाद अल्फाज नजर या नज़म में इस्तेमाल होकर करने से जबान व बयान में निखार आता है। जैसे बुलंद, पस्त, बुलंद हो गया ऊंचा, पस्त हो गया नीचा। जन्नत, जहन्नम, शबाब, शीब, इकरार, इनकार, सुबह, शाम, मशरिक, मगरब। इस तरह से करीब, बाईद, गुल, खार, बहार, खिजा, शब, रोज, नेकी, बदी, हकीकी, मिजाजी, इज्जत, जिल्लत, मदा, हिजो, अव्वल, आखिर, दिन, रात, अमीर, गरीब, गर्मी, सर्दी वगैरह, ये जो है जिद और अजदाद में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हमने ले रखी हैं जो कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप देखेंगे, देखेंगे वीडियो के नीचे सी मोर का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां जाएंगे तो आपको उर्दू ग्रामर क्लास 8 पीडीएफ लिंक के तौर पे एक वीडियो जो है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपका काम जो है बहुत आसान हो जाए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आता है वो है मसदर। मसदर की तारीफ। मसदर वो लफ्ज होता है जिसमें किसी काम का इजहार तो होता है लेकिन उसके लवाजिम में नहीं पाया जाता, यानी जो कलमा किसी काम या हरकत का बयान हो और उसमें जमाना न पाया जाए उसको मसदर कहते हैं। दूसरे लफ्जों में मसदर वो इसम है जो खुद तो किसी इसम से बना हो बल्कि उससे दूसरे कलमे न बना हो, जब बल्कि उससे दूसरे कलमे निकलते हो, उसके आखिर में ना आता है। आप याद रखेंगे, खाना, जाना, गाना वगैरह अगरचा मस्दर के आगे ना होता है, मगर ये जरूरी नहीं कि हर लफ्ज जिसमें आखिर में ना हो वो मस्दर ही होता है। जैसे बाना, नाना, दोगाना वगैरह मस्दर की पहचान के लिए निशानी ये है कि ना हटाने से मस्दर हुक्म बन जाता है। जैसे लिखना, लिख, जाना, जा, पढ़ना से पढ़, ये किसी का हुक्म बन जाता है। हटना से हट, उठना से उठ, ये चीजें आपको याद रखनी है। बनावट की रूह से मजदर की दो किस्में हैं, मजदर असली और वजी जिसे हम कहते हैं, या मजदर गैर वजी या जाली जिसे हम कहते हैं। तो ये वो मजदर है जिसे अहले ज़बान ने मजदर ही के लिए वाजिया किया है, यानी शुरू से ही वो ज़बान में इस तरह इस्तेमाल होते रहे, जैसे लिखना, चलना, करना, कहना वगैरह, ये मजदर असली या वजी कहलाते हैं। मसदर खैर वजी वो मसदर हैं जिनमें दूसरी जबानों के अल्फाज पर अलामत मसदरी बढ़ाकर मसदर बना लिया, यानी ऐसे मसादर जिसमें अरबी, फारसी, हिंदी वगैरह के लफ्ज हों और उसे इस्तेमाल में लाया जाए। जैसे काम करना, दगा देना, इसमें भी ना तो हम खुद से लगा रहे हैं। मानू के एतबार से मसदर की दो किस्में हैं, मसदर लाजिम और मसदर मुतादी। तो ये जो है मसदर लाजिम वो मसदर है जिसके साथ फ़ैल और फ़ाइल का जिक्र हो। मसलन परिंदा उड़ा, इसमें परिंदा जो है वो आपका जिसे हम कहते हैं फ़ाइल है, काम करने वाला है, और वो क्या काम कर रहा है? उड़ रहा है। उड़ना यहाँ पे क्या है? काम है। तो दोनों, गाड़ी चली,
बर्फ गिरी। इन जुमलों में उड़ा, चली, गिरी फ़ैल हैं और परिंदा, गाड़ी, बर्फ फ़ाइल हैं। बात मुकम्मल करने के लिए सिर्फ फ़ाइल और फ़ैल से काम चल गया और मफ़ूल की ज़रूरत न पड़ी। गोया ऐसे मसदरों को मसदरे लाजिम कहते हैं। मसदर मुतअद्दी वो मसदर हैं जिनसे के साथ फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ूल का ज़िक्र हो। मसलन असलम ने दूध पिया, सलमा ने वर्दी धोई, अकबर ने शीशा तोड़ा, मैंने काम किया। इन मिसालों में पिया, दोई, तोड़ा क्या या फ़ैल हैं। असलम, सलमा, अकबर में फ़ाइल हैं। और इसके अलावा इन जुमलों में मफ़ूल भी मौजूद है, यानी कि जिस पे काम किया जाए। असलम ने दूध पिया। असलम क्या है? काम करने वाला, यानी कि फ़ाइल। क्या काम किया उसने? पीने का काम किया। पीना यहाँ पे क्या है? वो कहलाएगा आपका जिसे हम कहते हैं काम, यानी कि फ़ैल। और पिया क्या? काम किस चीज़ पे हुआ? दूध पे। तो दूध क्या होगा यहाँ पे? मफ़ऊल कहलाएगा। ठीक है। मस्दर लाज़िम से मस्दरी मुतदी बनाना। पहला तरीका, मस्दर लाज़िम से हरफ अव्वल के बाद अलिफ के इस्तेमाल से मस्दर मुतदी बनता है। जैसे चटना से चाटना, बटना से बांटना, कटना से काटना। दूसरा तरीका, मस्दर लाज़िम के ना से पहले इस्तेमाल के बाद जैसे मिलना से मिलाना, चलना से चलाना। ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, इतना डिटेल में नहीं आता है। उसके बाद आती है सिफत और तारीफ। सिफत की तारीफ और इसकी किस्में। देखो, सिफत क्या होता है? जो अल्फाज को कहते हैं जो इसम की हालत या कैफियत या मुकदार के बारे में बताए। जैसे काली बिल्ली, काली सिफत है। और मोटा आदमी जो है, या मोटा आदमी का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, तो आदमी इसम और मोटा इसकी सिफत है। तो ये चीजें आप समझ सकते हो। ऊंचे ऊंचे दरख्त में ऊंचे ऊंचे सिफत है। सिफत की 5 किस्में हैं जो मंदरज झेल है। सिफत ज़ाती, सिफत नस्बती, सिफत अददी, सिफत मुकदारी और सिफत ज़मीरी। सिफत ज़ाती वो सिफत है जिससे किसी चीज़ की हालत बैरूनी या अंदरूनी जाहिर होती है। जैसे सब्ज घास, लाल कपड़ा, हल्का शाल, सिफत ज़ाती है। सिफत नस्बती वो है जो किसी चीज़ के साथ निस्बत या लगाव जाहिर करती हूँ। जैसे शोरश काश्मीरी, यानी कि शोरश का कश्मीर के साथ निस्बत है। काबली बादाम, यानी कि बादाम काबिल से आए हैं। पंजाबी सिपाही, इनमें कश्मीरी, पंजाबी, काबली वगैरह जो हैं ये सिफत नस्बती कहलाते हैं। सिफत अददी वो अल्फाज होते हैं जिसे अदद मालूम हो, यानी कि 2 आदमी, 5 मुर्गे, 3 गज जमीन वगैरह। इनसे ये सारी चीजें। सिफत मुकदारी जो किसी चीज की मुकदार हमें बताते हो। जैसे चमचा चाय, चमचा खांड, बहुत धन, थोड़ी रकम। इनमें चमचा, बहुत और थोड़ी वगैरह ये अल्फाज की मुकदार बता रहे हैं। सिफत ज़मीरी वो अल्फाज हैं जो सिफत का काम लेते हैं। जैसे ये शख्स मेरा दोस्त है, वो किताब मेरी है, कौन जानता है। इनमें ये, वो, कौन वगैरह अल्फाज सिफत ज़मीरी। ज़मीरी की तारीफें और उसकी किस्में जो है वो यहाँ पे, इसके बजाय जो अल्फाज बयान किए जाते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। जैसे हामिद घर आया, हामिद ने खाना खाया, और बजाय हम कह सकते हैं कि हामिद घर आया, उसने खाना खाया। दूसरे फिक्रे में हामिद की जगह उस लिखा गया है, बस यही लफ्ज इसमें जमीर है। मेरा, तेरा, इसका, हम, तुम, वो वगैरह जो है और है। जमीर की 5 किस्में होती हैं। ठीक है। मुतकल्लिम, मुहातिब, गायब, जमीर मुतकल्लिम, जमायर मुहातिब और जमायर गायब। तो इसको डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फ़ैल की तारीफ करें। माने के लिहाज से फ़ैल की कितनी किस्में हैं उनकी भी तारीफ करें। जवाब, फ़ैल वो लफ्ज़ है जिससे किसी शय के किसी ज़माने में होना या किसी ज़माने में किसी काम का ज़ाहिर। फ़ैल में ज़माने के साथ काम का होना भी ज़रूरी है। और आशिया पढ़ती है वगैरह, जैसे वो खाना खाती है। माने के लिहाज से फ़ैल की 4 किस्में होती हैं जो मदरज झेल है। फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुतअद्दी, फ़ैल नाकिस और फ़ैल मादूला। इस तरह से फ़ैल के ज़माने के लिहाज से कितनी किस्में होती हैं, हर एक की मुख्तलिफ तारीफ है। आखिर ज़रूरी ज़माने के लिहाज से फ़ैल की 3 किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इनके बारे में मुख्तसर जान मदरज झेल है। माजी वो लफ्ज़ है जिसमें किसी गुजरे ज़माने में होता है, जैसे अहमद ने खाना खाया, रानी रोती रही थी। हाल वो फ़ैल है जिसमें किसी काम का होना करना मौजूद ज़माना में समझा जाए। तो इस तरह से फ़ैल और फ़ैल माजी जो है, फ़ैल, माजी और मुस्तकबिल। मुस्तकबिल वो है वो चीज़ जो किसी फ्यूचर में हो। ठीक है। उसके बाद हरूफ की किस्में आती हैं आपके पास। हरूफ अल्लत वो हरूफ जो किसी अमर का सबब ज़ाहिर करे, क्योंकि, चूंकि, लिहाजा, बस, ये सारे। हरूफ तंबिया वो हरूफ जो खबरदार या डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो, सुनो वगैरह, ये सारे अल्फाज हैं। हरूफ तशबिया वो हरूफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाकर पेश करने या तशबिया देने, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा, मानद, तरह वगैरह।
हरूफ जार, वो हरूफ जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हो, मसलन पर, तक, में, अंदर, बाहर। इस तरह से हरूफ इस्तिफ़ाम वो हरूफ हैं जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, मगर कौन, कहाँ, क्यों, किस तरह, ये वाले अल्फाज जो होते हैं इन्हें हरूफ इस्तिफ़ाम कहा जाता है। हरूफ शरत, जब हम शरत के लिए कोई अल्फाज बोलते हैं, जैसे अगर तुमने ये किया मैं वो करूंगा, अगर तुमने वो किया मैं ये करूंगा, अगर, मगर, ये सारी चीजें। हरूफ जिजा, वो हरूफ शरत के जवाब में बोले जाते हैं, अगर का, मगर, पर, सो, तो, इन जुमलों पर, ठीक है, तो नीचे दिए गए कुछ जुमले में हैं। तो इस तरह से हरूफ रवाबित, हरूफ अत्फ, ठीक है, हरूफ इजाफत, इस्तदराक, अस्तस्ना, इस तरह से हरूफ तहसीन, हरूफ तासुफ, हर एक चीज़ हमने जो है वो लिख रखी है। तो आप इजीली इनको याद कर सकते हैं और पढ़ के एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। उसके बाद होते हैं खतूत अराइज, यानी कि छुट्टी की दरख्वास्त के लिए खतूत, ये जो है नीचे लिखा हुआ है। ये छुट्टी के लिए दरख्वास्त जो है वो नीचे लिखी हुई है, आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में से लिख सकते हैं। गुजारिश खिदमत ये है कि न्याजमंद को आज घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश है, जिसकी वजह से न्याजमंद स्कूल में ज़ाहिर नहीं हो सकता, बराए मेहरबानी एक यौम की रुखसत अता फरमाए। अगर लड़कियां लिख रही हैं तो न्याजमंदा की जगह, मंद की जगह न्याजमंदा का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से फीस माफ़ करने की दरख्वास्त भी हमने, जुर्माना माफ़ करने की दरख्वास्त हमने लिख रखी है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करें, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। एक्सकर्शन के नाम जाने की दरख्वास्त, ये बहुत ज़रूरी है। म्यूनसिपल कमेटी के चेयर नाम के नाम, मोहल्ले की सफाई के बारे में दरख्वास्त, तो ये आप देख सकते हैं और इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। तो बहुत और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो खतूत और जो लेटर्स हैं वो भी हमने इसमें इस्तेमाल कर रखे हैं, ठीक है। इस तरह से शादी में शिरकत करने की, मकान के किराया वसूल करने की रसीद वगैरह, ये जो है, ये सारी चीज़ें। तो डाक का इलाके में होना और ये सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ ग्रामर का पोर्शन है जिसमें हमें मजमून वगैरह पूछे जाते हैं। मेरा प्यारा दोस्त, ये भी हमने लिख रखा है, इम्पोर्टेंट है। मोबाइल फ़ोन के असरात और उनके नुकसानात, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। माहौलियाती आलूदगी और इसका इस्तदराक कितना इम्पोर्टेंट है ये भी आपको पता है। खुबे वतन, वतन से मोहब्बत, साइंस की बरक़ात, ये वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। मेरी पसंदीदा किताब, इस तरह से दरख्तों के फ़ायदे, पसंदीदा उस्ताद, मेरी ज़िंदगी का मकसद, तालीम निस्वां, और इस तरह से वक्त की पाबंदी। तो उसके बाद खेलों की अहमियत, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंटली एग्जाम्स में, साइंस की तबाहकारियाँ जो हैं ये भी इस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से तालीम के फ़ायदे, ठीक है, और ये भी लिखा हुआ है। इस तरह से बाकी ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमने इस पीडीएफ में शामिल कर रखी है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके ज़रूर फ़ायदा होगा इसका एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जिसमें बात करेंगे हम क्लास 8th के इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। तो जब तक मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।